Hello everybody, good morning. Welcome to Swastik Education Campus. We are going to standard 2 subject general knowledge means GK. आज हमको GK में कौन सा चैप्टर पढ़ना है चलिए देखते हैं GK में आज हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 25 आवर कंट्री, हमारे देश के बारे में। ठीक है, अब देखिए कौन सा सब्जेक्ट है आपका GK। मैच द कॉलम A and column B, write the correct number of the column B. In the box given against column A, one has been done for you. यहाँ पर आपको कॉलम A और कॉलम B दिया गया है और कॉलम A के बगल में नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको क्या दिया गया है, एक छोटा छोटा बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको आंसर के नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। क्योंकि जब आप मैचिंग करते हो और कोई भी चीज़ पेपर पे मैच करते हो या बुक पे, तो रॉन्ग होने पर आप जब उसे इरेज करते हो तो क्या होती है, बुक गंदी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन जब आप नंबर डिस्ट्रीब्यूट अगर सेफली बॉक्स के अंदर करते हो तो क्या होता है, वो बहुत अच्छा दिखता है। तो चलिए अब हम कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करते हैं। द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया का कैपिटल क्या है, इंडिया की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे देखिए हमारा आंसर क्या है, न्यू दिल्ली। आप सभी को पता है कि हमारी जो राजधानी वो क्या है, न्यू दिल्ली है। सेकंड है द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा जो रिवर है, नदी है, वो कौन सा है। तो 8 नंबर पर हम देखते हैं कि 8 नंबर पर हमारा आंसर है। तो 8 नंबर पर यहाँ पर क्या दिया गया, द गंगा। तो गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, सबसे बड़ा वाटरफॉल क्या है। तो 14 नंबर पर क्या दिया हुआ है, देखो जोग फॉल्स दिया गया है। तो ये आंसर इधर जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसमें से आपको इधर फिल करना है। ओके, आपके बॉक्स के अंदर। पूरे कैमरे में आपकी पूरी बुक दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए मुझे बार बार बुक को अप एंड डाउन करना पड़ा है, तो प्लीज़ इसमें मैनेज करें। क्वेश्चन नंबर 4, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, है ना, सबसे ऊंचा जो सबसे हाई शिखर है आपका कौन सा है। तो इसके आगे मैंने नंबर क्या लिखा है, 11। तो हम यहाँ पर 11 नंबर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर गार्डन ऑस्ट्रेन लिखा हुआ है। ये आपने क्लास में पढ़ लिया है, आपकी टीचर ने इसको राइट डाउन करा दिया है, फिर भी एक बार आप रिपीट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है द हाईएस्ट गेटवे इन इंडिया, है ना, आपका गेटवे इन इंडिया क्या है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर क्या है, आपका सबसे बड़ा दरवाजा आपके कंट्री का, तो बुलंद दरवाजा दिया गया है, बुलंद दरवाजा। अब हम आते हैं 6 नंबर पर, द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, सबसे बड़ा डैम कौन सा है इंडिया का। तो देखिए 13 नंबर मैंने आंसर लिखा हुआ है। तो 13 नंबर पर क्या लिखा है, भाखरा नंगल डैम। तो भाखरा नंगल डैम आप सभी को पता हुआ है कि ये डैम हमारे इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। 7 नंबर द हाईएस्ट मीनार इन इंडिया, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो मीनार है वो कौन सा है, सब जानते हो। देखिए मैंने यहाँ पर 3rd नंबर फिल किया है, 3rd नंबर पर आंसर है कुतुब मीनार। ठीक है, द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो 15 नंबर पर है वुलर झील, ये देखिए। ओके, फिर आते हैं हम 9 नंबर पर, द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, फिर है द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया, आपके इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है। तो 2 नंबर पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका तजुल मॉस्क, ये सबसे बड़ा जो आपके इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद है। 11 नंबर पर देखिए द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है। तो 6 नंबर पर क्या दिया है, इंडियन म्यूजियम दिया हुआ है, ये दिखाई दे रहा है आपको वीडियो में। फिर है आपका 12 नंबर पर, द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इज द इन इंडिया। ठीक है, तो आपका हिमनद क्या है, सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर पर, तो देखिए
इसका आंसर क्या लिखा है 7 नंबर, है ना। तो 7 नंबर पर क्या है, सिवाय है, ठीक है। फिर 13 नंबर पर है द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। इंडिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो 9 नंबर पर क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, खागरपुर। फिर 14 नंबर पर देखिए द ओल्डेस्ट बुक इन इंडिया, सबसे पुरानी जो किताब है आपकी इंडिया की वो कौन सी है, तो आंसर क्या दिया है 12 नंबर पर क्या लिखा हुआ है, ऋग्वेद। द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, सबसे लंबा जो डैम है इंडिया का, तो उसमें मैंने क्या लिखा है 10 नंबर, तो क्या है हीराकुंड। हीराकुंड जो डैम है, जिसको डैम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, बांध, वो सबसे लंबी डैम है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मैंने 2 चैप्टर आपके एक साथ लिए हैं। ये पेज नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 26 टेस्ट ऑफ साइंस। साइंस का मैं आपका टेस्ट लूँगी, आपको आंसर रिप्लाई करना है। ओके, अगर आप क्लास में होते तो आप आंसर रिप्लाई करते हैं, फिर भी आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है अपनी वर्कबुक और नोटबुक दोनों में राइट डाउन कीजिए। पुट अ टिक मार्क राइट अगेंस्ट ट्रू सेंटेंस एंड अक्रॉस रॉन्ग अगेंस्ट फॉल। राइट के आगे आपको राइट का निशान लगाना है और रॉन्ग के आगे क्रॉस का निशान लगाना है। 1 हैज़ बिन डन फॉर यू, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। द सन गिव अस हीट एंड लाइट, सूरज हमें क्या देता है, गर्मी और रोशनी देता है। तो यस और नो, यस, तो हम क्या करेंगे, राइट का निशान लगाएंगे। द सन राइजेस इन द वेस्ट, सूरज वेस्ट से निकलता है क्या, सूरज उगता कहाँ है, ईस्ट से, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। आवर शैडो इज द लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, आपकी जो परछाई है, मैंने जब आपको साइंस पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम हमारी जो शैडो होती है वो कैसी बनती है, बड़ी लंबी बनती है, लेकिन नून में हमारी शैडो है वो शॉर्ट फॉर्म में बनती है, तो ये आ जाएगा राइट। द मून चेंज इट्स फेसेस, ठीक है, मून जो होता है अपने क्या करता है, चेंज होता है, कभी छोटा दिखता है कभी बड़ा दिखता है, वो 15 दिन छोटा होता है 15 दिन बड़ा होता है। ये चीज़ भी मैंने आपको आपके साइंस के चैप्टर में पढ़ाई थी, तो ये भी क्या होगा, राइट। 5 नंबर है वी ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं क्या, नहीं, हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। वी ब्रेथ आउट ऑक्सीजन गैस, हम ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं क्या, नहीं, हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मैनेज अटैक्स थिंग्स लाइक आयरन प्ले, है ना, तो मैं जो आपकी जो अटैक जो होती है वो थिंग्स जो होती है वो किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है, तो यस सॉरी मैग्नेट जो होता है वो आयरन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो क्या करना है, राइट। मैग्नेट मीन्स यहाँ पर क्या दिया गया है, चुंबक, मैग्नेट मीन्स क्या होता है, चुंबक, और आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा। तो आपने देखा होगा जब आप छोटे थे या अभी भी आप देखते हो, साइंस में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो क्या करता है, हम चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, या ये कह सकते हो कि लोहा चुंबक को अपनी तरफ खींचता है। A liquid remains hot a 3 months flash, तो क्या आ जाएगा, लिक्विड में रहता है, यस। एयर इज नीडेड फॉर अ कैंडल टू बर्न, हमको कैंडल को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एयर की। आपने ये भी साइंस में पढ़ा था कि जब हम ग्लास से कैंडल को ढक देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी कैंडल बुझ जाती थी, मतलब उसको एयर की आवश्यकता होती है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट। इन समर सीजन वी वेयर वूलन क्लॉथ, क्या आप गर्मी के दिनों में ऊनी कपड़े पहनते हो, तो आ जाएगा रॉन्ग, हम नहीं पहनते हैं। ए स्टोन फ्लोट ऑन अ वाटर, क्या पानी में पत्थर ऊपर तैरता है, नहीं, स्टोन मीन्स क्या होता है, पत्थर, फ्लोट मीन्स तैरना, तो रॉन्ग। द अर्थ इज नॉट अ सैटेलाइट, अर्थ
क्या सैटेलाइट नहीं है, अर्थ क्या कोई ग्रह नहीं है, तो राइट। द मून हैज लाइट ऑन इट्स पोल। मून क्या करता है हमको, आपने देखा है जो मून जो होता है वो हमको सूरज से ज़्यादा रोशनी दे सकता है क्या, नहीं, रॉन्ग। उसके साथ बहुत सारे सितारे होते हैं तब भी रोशनी ज़्यादा दिखाई देती है ना। एयर हैज़ नो वेट, हवा में वेट नहीं होता, तो ये क्या होगा, रॉन्ग, हवा में वेट होता है। रेन वाटर सीप्स इन द ग्राउंड, रेन वाटर क्या होता है, ग्राउंड में ही गिरता है ना, तो क्या आ जाएगा, राइट। द इलेक्ट्रिक ट्रेन गिव आउट स्मोक, क्या इलेक्ट्रिक ट्रेन आपको धुआं देती है, तो नो, रॉन्ग आ जाएगा। आपने कभी इलेक्ट्रिक ट्रेन को धुएं से धुआं निकलते देखा है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 25 चैप्टर 26 कंप्लीट होता है जीके का। आप अपनी वर्कबुक में ये क्वेश्चन के आंसर फिल कीजिए, फिर यही आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है, ये आपका होमवर्क है। बहुत सारे बच्चे वर्कबुक में कंप्लीट करते हैं लेकिन नोटबुक में राइट डाउन नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका 25 चैप्टर 26 कंप्लीट होता है। थैंक यू।